बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गुफ्तगू की आज चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो कि वासिफ़ अली साहब की गुफ्तगू है और उनके लेक्चर हैं जो कि बुक फॉर्म में मौजूद है। और मैं इनको इस बुक को ऑडियो फॉर्म में लेके आ रही हूँ। बुक रिव्यू कर रही हूँ, पूरी के पूरे सवाल और जवाब पढ़ने की कोशिश करती हूँ, समझने की भी कोशिश करती हूँ और उम्मीद है समझ आ रही होगी, क्योंकि ये बहुत आसान अल्फाज में लिखे हुए हैं तो उसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स सेल्फ एलेबरेटिव ये क्वेश्चन, और ये वो सवाल है जो हर किसी के माइंड में आते हैं और इनके जवाब भी बहुत सेटिस्फैक्ट्री हैं। तो पढ़ते हैं पहला सवाल। ये चैप्टर 4 है। ये जो लोग आपस में लड़ते रहते हैं, इससे बड़ी परेशानी होती है, ख़ासतौर पर मौलवियों के आपस के झगड़े। जवाब: लोगों के झगड़े आपको परेशान कर रहे हैं, जबकि आपसे आपके अपने बारे में पूछा जाएगा। आप अपने अमल की इस्लाह करो। सवाल: नमाज जमात के साथ बड़ी फजीलत वाली होती है, अगर किसी को अपने हुजरे में ज़्यादा तवज्जो हो तो फिर? जवाब: मतलब यह है कि नीयत अच्छी होनी चाहिए। आप अलहदा पढ़ सकते हो तो अलहदा पढ़ लिया करो। अगर तो इकट्ठा पढ़ने से नमाज में हर्ज हो रहा है तो फिर बेहतर है कि आप अलहदा पढ़ लिया करो। मकसद यह कि नमाज ज़रूर होनी चाहिए, अलहदा हो या जमात के साथ, इसमें दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। सवाल: तस्लीम सुकून है या कि इस महफिल में अज़हान में जो तज़ाद? देखो ये गलती कहाँ से हो रही है। जहन के बजाय लफ्ज़ अज़हान इस्तेमाल कर रहे हैं आप। लफ्ज़ अज़हान में दिक्कत रहेगी। अपने जहन की बात कर रहे हैं, यानी आपका जहन, आप अपने आप अल्लाह को याद करो, आपके जहन में सुकून आ जाएगा। अब दूसरों को नहीं आ रहा तो दूसरे जाने और उनका काम जाने। पहले आप अपने सुकून की तलाश करो, गिरोह बंदी ना करो। गिरोह दो ही होते हैं, एक खैर का और एक शर का। बाकी दरमियान में मुनाफ़क़त ही होती है। मुनाफ़क़त दोनों तरफ मकबूल होना चाहती है, खैर में भी मशहूर है और शर में भी मशहूर है, उसको छोड़ दो। आप ये देखो कि खैर वाले लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहमा बैनहुम होने चाहिए, फिर कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा कहाँ पर है? झगड़ा जहालत का नाम है। सूरज ने कभी सबूत नहीं दिया और वो इतना साबित शुदा है कि उसे रोशनी को साबित करने की ज़रूरत ही कोई नहीं। आप हर बार इस्लाम का सबूत देते हो, अल्लाह के सच्चा होने का सबूत देते हो। मैंने पहले भी बताया था कि अल्लाह को साबित करने वाला भी उतना ही झूठा है जितना अल्लाह को ना साबित करने वाला। क्या समझे? अल्लाह है वो साबित नहीं होता, लेकिन है, सिर्फ माना जाता है, साबित करने वाली कोई बात नहीं है। आप यह साबित करेंगे कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है तो दूसरा कहेगा फिर ज़िंदगी ली किसने है। जो बात सबूत में आती है वो उसके बरक्स भी आती है। इसलिए अल्लाह ताला को मानने वाली बात है, जानने वाली बात नहीं है। अल्लाह का सबूत ना दो। लोगों को ऐसी बात मत बताओ जो समझा नहीं सकते। लोगों को एक ही ज़ात पर एतमाद करने की तलकीन करो, और वो ज़ात हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। रेफरेंस वही ज़ात है और इस ज़ात के बेशुमार पहलू हैं। आप लोगों को जो दिक्कत हो रही है वो ये है कि आप लोगों के पास हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आधी ज़िंदगी का रिकॉर्ड है, बाकी आधी ज़िंदगी का रिकॉर्ड ही नहीं है। कौन सी आधी ज़िंदगी? आधी ज़िंदगी जो रात की है उसका रिकॉर्ड ही कोई नहीं है। आपकी शफ़क़त का रिकॉर्ड नहीं है तुम लोगों के पास। आप लोगों ने कहा कि जिहाद करो, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया था। तलवार उठाओ, काफिरों को, दुश्मनों को ज़ेर व ज़बर करो। ये आप कभी नहीं बताओगे कि आपने माफ़ कर दिया। सवाल: शरीयत और तरीक़त में क्या फ़र्क है? शरीयत और तरीक़त का फ़र्क यह है कि शरीयत यानी अल्लाह की अताअत, मोहब्बत के साथ अताअत करना, तरीक़त बन जाती है। फ़र्ज़ के तौर पर इबादत करना शरीयत बन जाती है, और शौक़ में इबादत करना तरीक़त है। शौक़ में मज़ीद इबादत करना और तरीक़त है। आप खुद ही बताते हो कि करबला में शहादत इमाम आली मकाम के बाद शहीद करने वालों ने अल्लाह की नमाज़ पढ़ी और शहीद होने वालों ने भी नमाज़ पढ़ी। ये फ़र्क है शरीयत और तरीक़त में। बात समझ आई? शरीयत की नमाज़ कातिल भी पढ़ता है और मकतूल भी पढ़ता है, जालिम भी पढ़ता है, मज़लूम भी पढ़ता है, लेकिन तरीक़त के ज़रिए दिल में बात आ जाए तो आप जालिम नहीं हो सकते। आप अपना ख्याल रखो, सब दुनिया से झगड़ा नहीं है। और पूछो, अब बताओ सवाल क्या है? अपना ज़ाती सवाल पूछो। अपने आप को सही करने के लिए क्या करें? अपने आप को सही करने के लिए जितना मुमकिन हो सके अल्लाह के कहने पर अमल करो। ना अमल हो सके तो तौबा करो। जितना मुमकिन हो सके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर चलो। नामुमकिन हो सके तो तौबा करो। अपने दौर में किसी इंसान की तलाश करो अनअमता अलैहिम के हिसाब में, कहीं मिल जाए तो इसका कहना मानते चले जाओ। जो सिफ्त आपके पास है अल्लाह की राह में खर्च करो। सिफ्त अगर इल्म है तो इल्म खर्च करो। सिफ्त अगर माल है तो माल खर्च करो। मर्तबा है तो मर्तबा खर्च करो। जो कुछ आपके पास है अल्लाह की राह में खर्च कर दो और इधर से उधर निकल जाओ। बस यहाँ झगड़ा यहाँ रहने का है, निकलने वाले झगड़ा नहीं करते। अगर ये बताओ कि थोड़ी देर बाद सारे के सारे बकरे ज़िबा हो जाएंगे तो अब क्या लड़ना तुमने? जहालत लड़ती है, इल्म नहीं लड़ता। सवाल: आज का माशरा इतना ज़ालिम हो गया कि इसमें नेकी नहीं हो सकती, ऐसे में हम क्या करें? आप कहते हैं कि इतना ज़ालिम माशरा है कि इसमें नेकी नहीं हो सकती, और इस दौर में भी जहाँ नेकी नहीं हो सकती, इबादत नहीं हो सकती। आज भी आपको मसाजिद भरी हुई मिलेंगी, देखा आपने? आज भी आपको खानकाहें भरी हुई मिलेंगी, फिर ये सिनेमा हॉल भी भरा हुआ मिलेगा। मकसद ये है कि ये अपना अपना टेस्ट से है, हर चीज़ भरी हुई मिलेगी।
बुराई का रास्ता जो है नेक माहौल में मिल जाता है, और नेकी का रास्ता भी बुरे माहौल में मिल जाता है। अपने सफ़र की शर्त है। इंसान ये नहीं कह सकता कि मुझे नेकी का मौका ही नहीं मिला। बदी ना करना भी बड़ी नेकी है। बद माहौल में, बदी के मौके में अगर बदी ना करो तो ये बड़ी नेकी है। इसलिए ये आप गिला नहीं कर सकते। अगर ये गिला होता तो फिर अल्लाह ताला का हुक्म ये होता कि 1988 तक नमाज़ पढ़ो, उसके बाद चूँकि वक्त मुश्किल हो जाएगा इसलिए नमाज की रियायत हो जाएगी। ऐसा नहीं है। ये जवाब हो ही नहीं सकता कि जी हालात ऐसे थे। गरीब कहेगा कि मैं गरीब था, नमाज नहीं पढ़ता था, मगर गरीबों के पास गरीबी जवाब नहीं है। दौलतमंद के पास इतनी दौलत ही कहता है मैं क्या करता, नमाज का टाइम ही नहीं था। इसने दीन अता फरमाया तुम्हें, जिसने ज़िंदगी दी है, और वो बेहतर जानता है कि इस ज़िंदगी में ये सब कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। ये हो सकता है, लिहाजा आप वक्त दिक्कत महसूस ना करो, परेशान ना होना, आप चलते जाओ। हाँ जी, आप बोलो बोलो, पूछो सवाल। जनाब, हम अल्लाह ताला को कादिर मुतलक मानते हैं, इलाहुल आलमीन मानते हैं। हम तक पहुँची है ये बात, इसे फैलाते हैं, लेकिन अपनी तरफ से उसकी बारगाह में इज्ज़त और शिकस्तगी पेश करने के लिए कौन सा बेहतरीन तरीका है। देखो, एक तरीका तो इसने बता दिया कि आपको इसको बुलंद मानना है। अलील अज़ीम, रब्बिल अला, ये दोनों अस्मा बुलंद हैं। बुलंदी का इजहार करते वक्त आप झुके हुए होते हैं। इससे बेहतर कोई इजहार नहीं है कि अल्लाह की बुलंदी यह है कि हम सजदे में हैं। आप बात समझ रहे हैं ना? आप जब कहते हैं सुभान रब्बियल आला, तो आपकी हालत ये होती है कि आप सजदे में होते हैं। इसलिए अपने इज्ज़ के इजहार के ये तरीका है कि उसकी बुलंदी या अज़मत के इजहार के वक्त आप झुके हुए होते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरे तरीके ये है कि आप उसके खौफ से कोई ऐसा काम ज़िंदगी से निकाल दो जो इसकी नाराज़गी का बायस हो सकता हो। ज़िंदगी प्योर कर लो, कोई काम ऐसा करना शुरू कर दो जो अल्लाह के शौक़ में है। ये इजहार हो कि ये काम फ़ी सबीलिल्लाह हम करते हैं। कोई काम अल्लाह की खातिर, तो सारी ज़िंदगी अल्लाह की खातिर हो जाएगी। मिसाल के तौर पर आप गौर करो कि अगर ये हाथ, एक हाथ अल्लाह के लिए रख दो तो सारा वजूद ही अल्लाह के लिए हो जाएगा। खुद ब खुद बाकी जगह आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के लिए हो जाएगी। आप घर में अल्लाह के लिए एक जगह बना लो तो आपका वहाँ जाना, वहाँ बैठना, सारे का सारा माहौल आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के लिए हो जाएगा। अगर आप दिल को अल्लाह के लिए रख दो तो इसमें ख्वाहिश अल्लाह के अलावा नहीं आएगी। अब जो ख्वाहिशात हैं वो बतला दो, क्योंकि दिल किसके लिए रखा है? अल्लाह के लिए। अब ख्वाहिश क्या आती है? मकान बनाना है। एक यही तरीका हुआ कि आप इसके लिए अपना कोई एक हिस्सा रख छोड़ो, कोई स्पॉट मुकर्रर करो जहाँ अल्लाह आपको याद किया करो, जहाँ अल्लाह को आप याद किया करो। कुछ लोगों ने अपने इज्ज़ का इजहार किया, ज़िंदगी में कब्रिस्तानों के करीब रहे। एक ये भी इज्ज़ का इजहार है। आजिज़ी का इजहार ये है कि साहिल को पैसे दिए, साथ ही इसका शुक्रिया अदा किया कि तेरे मेहरबानी, तूने मुझे सखावत का मौका दिया। इज्ज़ की ये है कि तूने मुझे मुहसिन बनाया, ये तेरी मेहरबानी है कि मुझे ऐसा वकील आदमी मुहसिन हो गया। इसका भी शुक्र अदा करो। बाकी अल्लाह ताला ने बेशुमार तरीके बताए इसके तकब्बुर का बयान करके अपने इज्ज़ का इजहार करना चाहिए। अल्लाह अकबर, यानी आपका इज्ज़ है, उसके आगे तकब्बुर नहीं है। इज्ज़ लोगों ने बयान किया है कि हम ज़र्रा हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। सवाल, दुनिया में जालिम भी है और मज़लूम भी है। जालिम अपना काम कर रहा है, मज़लूम अपना काम कर रहा है, इनमें पहचान कैसे होगी? जवाब, इसकी पहचान यूँ है कि एक आदमी के साथ ऐसा वाक़या हो गया कि वो मज़लूम हो गया, और कहते हैं कि वो दिल्ली की शाही मस्जिद की सीढ़ियाँ चढ़ने लग गया कि जालिम का इंतज़ाम किया जाए, इंसाफ़ किया जाए, मज़लूम इसका फ़ैसला किया जाए। इसके शेख ने जो आवाज़ दी कि जो तू तहकीक चाहता है कि दूध पानी की तकसीम हो, तो इसके लिए एक दिन मुकर्रर है। वो दिन मुकर्रर है जब जालिम और मज़लूम अलग अलग तकसीम हो जाएंगे। इससे पहले ये चलता जाएगा। इससे पहले अपनी जान बचाए, यहाँ जालिम भी रहेगा, मज़लूम भी रहेगा। तुम खुद देखो कि तुम्हारे हाथ से जुल्म सरजद ना हो, बल्कि मशवरा यही दूंगा कि जालिम होने के बजाय मज़लूम हो जाओ तो बेहतर है। जालिम ना होना, इसकी तहकीक कोई नहीं है, इसकी पहचान कोई नहीं है, चुपके से चलते जाओ। इसके लिए एक वक्त मुकर्रर रखा गया है कि ये वो वक्त है कि आज दूध का दूध होगा, पानी का पानी होगा। छुपे हुए गुनाह ज़ाहिर हो जाएंगे, मख्फियात जो हैं ये मज़हर बन जाएंगी। कौन सा दिन मुकर्रर है? ज़ालिकल यौमुल हक़, ऐसा दिन आएगा। ला मिनल मुल्क यौम, आज किसकी हुकूमत है? तो सारे कहेंगे लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। कहार तो इस दिन होगा जब इंसाफ करेगा। अब तो रहम ही है, रहम करे तो वह कहार नहीं कहलाएगा, इंसाफ करे तो वह कहार कहलाएगा। कुरान पाक में एक जगह कहते हैं, इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबन यौम यंज़ुरुल मरआ मा क़द्दमत यदाहु यक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबन। हम तुम्हें डराते हैं ऐसे अजाब से जो करीब है, जब इंसान देख लेगा कि उसके हाथ ने आगे क्या भेजा था, और काफिर कहेगा कि काश मैं मट्टी होता। जब तुम्हें तुम्हारे अमाल का नतीजा मिल गया तो ये अजाब होगा। गोया के अमाल के नतीजे ने फ़रोग नहीं पाना, बल्कि आपको इसके फजल ने अकोमोडेट करना है। इसलिए याद रखना कि कभी अपने अमल पे भरोसा करके
दलेर होके ना जाना। हिसाब किताब ज़ीरो हुआ पड़ा है, उसके फजल का हिसाब रखो, इसलिए कभी इंसाफ ना मांगना। ये एक अजाब होगा, इसका अपना हिसाब। जालिम के मजलूम की तहकीक नहीं करनी, बस आप जुल्म ना करना। अपना हिस्सा आप छोड़ दो और दूसरे का हिस्सा इसे दे दो, वो फिर बात आसान हो जाएगी और कोई मुश्किल नहीं रहेगी। और बोलो सवाल, ये जो कहा गया कि बशरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो क्या अजाब की भी बशारत या खुशखबरी होती है? बशारत लफ्ज़ है इतला का, खुशखबरी तुम्हारे लिए, मोमिनों के लिए जो नहीं मानते इनके लिए अजाब है। और ये इनके लिए कहा गया। कुरान पाक में किसी जगह मोमिनों के लिए दोज़ख का नाम नहीं लिखा गया। आपने सारा कुरान पढ़ लिया, काफिर बच जाएंगे या नहीं बच जाएंगे? असली बचना आपका है। समाज में इनकलाब पैदा ना करो, बल्कि अपना इनकलाब पैदा करो। सवाल, अल्लाह ताला के अहकामात की बजावरी अगर खुश दिली से की जाए तो बहुत ही मुबारक बात है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ी बेदिली और जबर के साथ ये सब कुछ होता है, कहीं ये बला तो नहीं। देखो, अगर विलिंगली इबादत की जाए तो ये उसने खुद कराई है, और अगर जबर की जाए तो ये आपने की है, और ये अच्छी बात है। हालात साजगार नहीं है और फिर इबादत की है, नमाज में लुत्फ भी नहीं है, लेकिन फ़र्ज समझ कर आपने इबादत की है, तो ये आपका अमल है, मुस्तहसन है। वो जो इस कैफियत का देने वाला अमल है वो तो हर आदमी करेगा। अल्लाह जिसको कैफियत दे दे वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देगा। एक जगह इरशाद फरमाया हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अगर नमाज की अफादियत का पता चल जाए तो दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो नमाज ना पढ़े, यानी अफादियत का शिकार हो जाए। तो आप इसको पढ़ते जाओगे, ये याद रखने के ये बात यह है कि नमाज में कैफियत फ़र्ज नहीं है, फ़र्ज नमाज फ़र्ज है। कैफियत की इसकी मेहरबानी है, इसलिए जबर के अंदर जो आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो वो भी नमाज है कि हम इतने उलझे हुए थे फिर भी हम आगे लौट आया हूँ मैं दुनिया के वीरानों से, बड़ी बात है, इसलिए ये अच्छा है। सवाल, बोलते जाओ, मैंने आपको टाइम दिया है, पूछो। सवाल, मौजूदा दौर में सिरात मुस्तकीम आदमी किस तरह पा सकता है, जबकि आजकल इतने फ़िरके हैं कि आदमी एक के पास जाता है तो कुछ और सीखता है, अहले हदीस और कहते हैं, सुन्नी कुछ और शिया कुछ और काफिर के पास जाता है, आदमी कादियानी के पास जाता है तो वो कुछ और बताते हैं। जवाब, आदमी का एक काम ज़रूर करना चाहिए कि जब तक पेशेंट यानी मरीज़ शिफायाब ना हो, डॉक्टर की तलाश छोड़नी नहीं चाहिए। एक बात तो ये याद रखो, फिर आप गिला करेंगे कि वो होम्योपैथी का ये हकीम साहब है या डॉक्टर साहब है, लेकिन जब तक मरीज़ सेहतयाब ना हो डॉक्टर की तलाश ज़रूर रखो। ये बात समझ आ गई आपको? दूसरा ये कि इस्लाम बड़ा आसान मज़हब है। जिस दिन और जिस वक्त ऐलान फरमाया गया, इस्लाम देने वाले ने कहा, आज के दिन हमने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया और नेमत की इंतहा कर दी। जब दीन मुकम्मल हो गया तो एक ख़ास वक्त है, इसके बाद मुकम्मल दीन में जो इजाफ़ा किया गया वो आप निकाल दो। मुकम्मल में इजाफ़ा मुकम्मल के ख़िलाफ़ है और इसमें तखफीफ भी ना करो। कुरान पाक अल्लाह का कलाम है, इसमें खिंजीर का लफ्ज़ है, शैतान का लफ्ज़ भी मौजूद है, शहवात का लफ्ज़ भी मौजूद है और अलल हज़ल क़ियास हर शय ही मौजूद है, लेकिन ये है कुरान मुक़द्दस इसलिए है कि इसके लिखने वाला याद देने वाला अल्लाह है। अगर इस किताब का मुसन्निफ़ कोई और होता तो ये मिली जुली किताब होती। जब तक आप खुद सच्चे नहीं होते, आपके लिए सच की तलाश बेमायनी सफ़र है। जब तक आप किसी को एक को सच्चा नहीं मानते, तब तक किसी के रास्ते पर चलना बेमायनी है। अब दो चीज़ें आपको करनी है। नंबर एक, किसी को सच्चा मानो, इसकी तारीफ़ क्या है, फ़र्ज़ करो कि वह झूठ कहे तब भी सच है। टीचर बताता है कि इसको ऐसे पढ़ो, कहता है इसको ऐसे क्यों पढ़े, वो कहता है इसका फार्मूला ही ऐसे है, तो आप इस फार्मूले के मुताबिक पढ़ो। उस्ताद इसको मान लो या खुद उस्ताद बनो। जब एक उस्ताद ने अलिफ से आगे बे पढ़ाया तो वो कहता है, मिल्ला जी अलिफ के बाद बे हमने नहीं पढ़ना, अलिफ सानू कल्ला नज़र आया, असी बे नू बने लाया। यानी हमें तो अलिफ अकेला नज़र आता है, इसलिए हमने बे को एक तरफ कर दिया। अगर तुमने चावल नहीं देखे तो दुकानदार ने जो दिया तुम वो लेके आ जाओगे। जो चीज़ लेने चले हो इसके से आशनाई ज़रूरी है। अब दीन में फ़र्क नहीं है, शरीयत में कहीं भी फ़र्क नहीं है। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम के दरमियान कोई फ़र्क नहीं है। अल्लाह को मालिक मानो, फिर कहीं वक्त नहीं है, किसी चीज़ के अंदर वक्त दिक्कत नहीं है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगंबर मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, कि इस्लाम का मज़हब मानो कोई दिक्कत नहीं है, कि अपने आप का तो भी थोड़ा सा एहतराम करो। मेरा भी एहतराम तेरी बंदगी के साथ। 4 दिन बाद मिट्टी में मिल जाना है, कुछ तो ख्याल रख लो। एक वक्त के बाद चले जाना है, अब कहीं ना कहीं इस्लाह चाहिए। इस्लाह के 2 फार्मूले इस्तेमाल करने वाला कभी इस्लाह नहीं कर सकता। एक फार्मूले से इस्लाह होगी, एक उस्ताद बनाओ, एनीवन। अब देखो, अहले हदीस भी ठीक है, बरेलवी हज़रात भी ठीक है, अहले फ़िक्र भी ठीक है, अहले ज़िक्र भी ठीक है, लेकिन वो आदमी झूठा है जो अहले फ़िक्र में भी बैठता है और अहले ज़िक्र में भी बैठता है। बरेलवी भी बैठता है और देवबंदी में भी वो आदमी झूठा है। ये चारों पांचों तबके अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त हैं। अगर कोई चारों में बैठता है तो वो झूठा होगा। इसलिए कहें सेटल डाउन हो जाओ, फिर आपको बात समझ आ जाएगी कि ज़िंदगी का मेला क्या है। ट्राई टू सेटल
डाउन समवेयर, फिर आप पर बात आश्कार होगी। इसके मिसाल यूँ देते हैं कि अंधों ने हाथी देखा, बैठकर मुआवजा कर रहे हैं। अंधे हैं बेचारे, सूंड वाले ने कुछ देखा, जिस्म वाले ने कुछ देखा। जिसने पूरा हाथी देखा वो कहता है तुम झल्ले हो, तुम सारे सच कह रहे हो, लेकिन सच इससे बड़ा है। इसलिए जिसने जितना सच देखा है इसका इतनी ही समझ आएगी आ रही है। अब कोशिश करो कि आप ज़रा वैरायटी में आओ और पूरा सच देखो और इन लोगों का ज़िंदगी को आसान बनाओ। ये जो बेचारे बदनीयत नहीं हैं, कुछ अपनी अपनी मजबूरियां में हैं। आप मुसलमान लोग हो, ये जानने की कोशिश करो कि असली सच क्या है। अल्लाह के साथ तुम्हारा ताल्लुक, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तुम्हारा ताल्लुक है, कुरान पाक के साथ तिलावत का ताल्लुक है और ज़िंदगी के साथ मोहब्बत का ताल्लुक है। इसको लुत्फ़ के साथ गुजारो, बहस नहीं करो। फिर इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। किसी एक तरफ लग जाओ, किसी एक तरफ। अब सॉरी, किधर चला गया? अच्छा जी, ये है। इसी तरह अगर कोई हक की तलाश में निकल जाता है तो फ़र्ज़ करें वो कादियानी के पास पहुंच जाता है। आप तो नहीं जा सकते, आप सिर्फ बहस कर सकते हो। आप इनके पास कभी नहीं जा सकते। जब आप नहीं गए तो आप नहीं कह सकते कि फ़र्ज़ करें इनके पास चला जाता है। कैसे चला जाता? वहाँ तो तुम थे ही नहीं। फ़र्ज़ करें मैं एक्सीडेंट की जगह पर होता तो मर जाता वहाँ पर, लेकिन तू वहाँ था ही नहीं। अब क्या कहता है? तू कादियानी के पास नहीं गया, तो अगर वहाँ जाता तो क्या होता है? ये इमेजिनरी एक्सीडेंट, ऐसा इवेंट विच डज नॉट हैपन। अगर हैपन होता तो हर चीज़ हैपन हो जाती है। लिहाजा ये सब मफरूज़े हैं। आपने अल्लाह का सफ़र करना है, ज़िंदगी के अंदर करना है। 4 दिन की ज़िंदगी है, इसको ज़्यादा मुबालगा आराई में ज़ाया ना करो। हकीकत का सफ़र है, आराम से तय कर लो। इंसानों के साथ डीलिंग अच्छी कर लो और इनके साथ सलूक बेहतर करो। अल्लाह आप पर बहुत खुश है। अल्लाह इस तरह डील नहीं करता जिस तरह के लोग कहते हैं। आप सुन्नी बन जाओ, शिया बन जाओ, सारे ही चलते आ रहे हैं। लेकिन झूठा शिया बड़ा झूठा है, झूठा सुन्नी बड़ा मक्कड़ है, और झूठा काफिर भी बड़ी बुरी शाय है। सच्चा काफिर भी ऐसा होता है कि अगर शिकस्त खा जाए तो कलमा ज़रूर पड़ता है। यहाँ पर यही हुआ। पहले फ़कीर आए, दरवेश आए, काफिरों से मुकाबला किया, जोगियों से मुकाबला किया। वो शिकस्त खा गए तो बोले सरकार अब हम कलमा पढ़ेंगे। आज का मुसलमान 10 मरतबा शिकस्त खाएगा फिर भी कलमा नहीं पड़ेगा। कोई मुनाफिकत वाली बात आ गई, इसलिए आप मुनाफिक ना बनना। आप एक तरफ चलते जाओ और बाकी लोगों के लिए दुआ करो, अच्छा रास्ता मिल जाएगा खैर से। सवाल, कुरान पाक की एक आयत है, इसके मुताबिक हर गिरोह है जो अपने नॉलेज के मुताबिक खुश है। सही है या गलत है? लेकिन एक आदमी जब बीएससी या एमएससी कर रहा है, इसे आमतौर पर इस्लाम का पता नहीं होता। वो जब इस्लाम के जुस्तजू में निकलता है तो किस तरह किसके पास जाए? देखो, आप करीब करीब हो। अगर थोड़ी बात समझो तो समझने का आसान तरीका बताता हूँ कि समझाना शुरू कर देना, ये पहली बात है। समझाने की कोशिश ना करो तो आप समझना शुरू कर दोगे। किसी तलाश, किसी सफ़र, किसी की ज़रूरत जब तक अंदर से अर्ज पैदा ना हो वो बेमायनी है, गुमराही है। अब आप किसी के कहने पर सफ़र कर रहे हो तो बात बेमायनी हो जाएगी। किसी ने कहा भैंस बीमार है, बोला ये दवाई पिला दो, इसने दवाई पिला दी, भैंस मर गई। इसने कहा कि ये क्या दवाई पिलाई? कहता है मैंने भी अपनी भैंस को यही दवाई पिलाई थी। पूछा कि तेरी भैंस का क्या बना था? कहता है मेरी भैंस भी मर गई थी। बात यह है कि तुम किसके कहने पर अल्लाह का सफ़र कर रहे हो। यह कोई छोटा सफ़र नहीं है कि बगैर दलील के अल्लाह की तलाश में चल पड़ा। छोटी सी चीज़ लेनी होती है, बाज़ार से तो पूछते हैं कि क्या करना है, कहाँ जाना है, इसके क्या इंतजाम है, क्या वाक़यात है, और आप घर से निकल कर बीएससी से पहले, रिज़ल्ट से पहले अल्लाह की तलाश में निकल पड़े कि थोड़ा सा वक्त है अभी रिज़ल्ट आने में, ये तो कोई बात नहीं। तो अल्लाह को तलाश करने से पहले कम अज़ कम कुछ तो महरम होना चाहिए और अपनी ज़रूरत के जेन्युइन होने का शऊर होना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ यह कि कोई इंसान आपके सामने ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसने इस सफ़र में आपसे पहले रास्ता तय किया हो। चौथी बात ज़रूर याद रखना है कि अल्लाह के पास जाने के लिए जब भी पहुँचोगे, इंसान के पास पहुँचोगे। अल्लाह का सफ़र इंसान पर ही ख़त्म होता है। ये राज की बात है, बाद में समझ आएगी। ये बात जान लो कि कुछ हक़ाइक़ 30 साल तक समझ आते हैं, कुछ 40 तक के साल के बाद समझ आते हैं, कुछ हकीकतें उम्र भर के साथ समझ आती हैं, टाइम के साथ समझ आती हैं। जिसने बेटी ब्याही है इसका वाक़या और है, जिसने बेटा ब्याहा है इसकी कहानी और है। ये अलग वाक़यात हैं। इसलिए बड़े सब्र के साथ, बड़े तहम्मुल के साथ इस सफ़र को कन्फ्यूजन से बचाना है। आप इसको जाके देखो, दूसरे को जाके देखो। आप अपने फ़ैसले लिए फ़ैसला कर लो। ये ना हो कि आप देखते ही रह जाओ और मेला ख़त्म हो जाए, कहीं ना कहीं वाबस्ता हो जाओ और अपना सफ़र जारी रखो। बाकियों को छोड़ दो, कहीं ना कहीं जैसे जहाँ मर्ज़ी हो वाबस्ता हो जाओ। आप हमारे पास तो वैसे भी आ सकते हो, आप कहें वाबस्ता आओ तो ये बेहतर है। घबराना नहीं है, बहस नहीं करनी। दीन में बहस ना करो, खुदा को प्रूव ना करो, मज़हब पर बहस बंद करो, इस्लाम का डिस्कस करना बंद करो। इस्लाम इल्म नहीं है, इस्लाम अमल है। बस अमल करते जाओ। किसी को माफ़ कर दो, किसी से माफ़ी मांग लो, किसी की थोड़ी सी खिदमत कर दो, ये अमल है। ध्यान करो, आसान सी बात है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बेहतर वक्त आ जाएगा। अब और सवाल पूछो। हाँ जी बोलो।
सवाल, आजकल जो तबलीग होती है किताबों के ज़रिए, लाउड स्पीकर के ज़रिए, इसका लुबे लबाब ये होता है कि दुनिया की ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, इसके बाद मौत है, फिर आखिरत है, आखिरत में एक जन्नत है और एक दोज़ख है। आप अच्छे काम करें तो आप जन्नत में जाएंगे, नहीं तो दोज़ख में जाना पड़ेगा। अब ये वाली जो तबलीग है वो एक मॉडर्न थिंकिंग आदमी को अपील नहीं करती। अगर हम तबलीग इस तरह से करें कि इस्लाम में आप दाखिल हो जाए तो ज़िंदगी आपकी बड़ी खुशगवार गुजरेगी, तो क्या ये सही है, ये गलत है। एक दरवेश थे, बड़े जेद दरवेश थे, और इनके एक मुरीद थे। इनके वो मुरीद एक यहूदी के पास गए कि भाई इस्लाम ले आओ, बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। यहूदी ने कहा कि तो इस्लाम है तुम्हारे पीर वाला तो हम इसके काबिल नहीं, और अगर इस्लाम है तुम्हारे वाला तो ये हमारे काबिल नहीं है। बात यह है कि मुबल्लिगों से जान बचाओ, तबलीग से इस्लाम को बचाओ, मस्जिदों को मौलवियों से बचाओ, खानकाहों का पीर से बचाओ, उस्तादों को इल्म से बचाओ, उस्तादों से इल्म को बचाओ। तबाही तो यहाँ हुई है। अब आप लोग ज़रा ध्यान करो और अपना रास्ता सोच के तय करो। तबलीग नहीं करनी है, अपना रास्ता लेना है। एक जन्नत है, एक दोज़ख है। ये आपको अल्लाह ताला बता रहा है कि जन्नत दोज़ख है। ये काफिरों से तो अल्लाह ने बात ही नहीं की। काफिरों को आप बता रहे हो कि जन्नत दोज़ख है, वो तो खुदा को नहीं मानते। खुदा की बनाई हुई जन्नत को कहाँ मानेंगे? क्या खुदावन ताला डज गॉड वांट टू सी एवरीवन मुस्लिम? दुनिया में रहने वाले तमाम इंसानों को मुसलमान देखना चाहता है। क्या खुदावन ताला अपनी इस चाहत पर कादिर है? क्या खुदा को किसी ने रोका हुआ है? क्या खुदा के पास ज़मीनों और आसमानों के खजाने नहीं हैं? अल्लाह लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द। क्या मुसलमान गरीब नहीं है? क्या मुसलमानों के पास परेशानियां नहीं हैं? अगर आप किसी हिंदू का मुसलमान कर लोगे तो बड़ी से बड़ी बात यह है कि इसे अपना जैसा कर लोगे, बीमार बेजार परेशान। और तुमने जो तबलीग कर रखी है इसके मुताबिक तो मुसलमानों ने भी जन्नत में नहीं जाना। मरने का मंजर, मौत के बाद वगैरह पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। किताब वालों ने लिखा है कि आप लोग दोजख में जाओगे, फिर आप दोजख में जाओगे तो हिंदू कहेगा शुक्र है यार मैंने तो तुम्हारा कहना नहीं माना, तूने यहाँ ही आना था तो इतना औखा क्यों हुआ। इसलिए तबलीग की बात नहीं है, ये ईमान की बात है। अब ये देखो कि आप काफिर को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। अल्लाह ताला कादिर होकर 3/4 मखलूक को बर्दाश्त करते हैं, रोज़ रिस्क देते हैं, और तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम कैसे हो भाई? पूरी दुनिया के अंदर 75% लोग अल्लाह ताला को नहीं मानते, और इनको जे रिस्क देता है कि इनका अच्छा ना मान रोटी खा ले, ये पैसे भी ले ले, और वो भी वाक़यात कर ले, और तुमसे ये बर्दाश्त नहीं होता कि हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। ये मुश्किल बात है तो ये वाक़या है, आप बर्दाश्त करो क्योंकि आपका मालिक भी बर्दाश्त कर रहा है। तबलीग से बचने की कोशिश करो, अपनी इस्लाह का सोचो। अल्लाह का जिन लोगों पर एहसान हुआ, अगर इनको इंटरव्यू करो तो देखो कि आदमी कहता है मेरी वालदा ने दुआ की थी इसलिए अल्लाह ताला ने मुझ पर एहसान किया। अब ये इबादत तो कोई नहीं है माँ, इसीलिए सिर्फ दुआ कर गई कि और वली बन गया कि ऐसा हुआ है। किसी ने कुत्ते के पिल्लों को सर्दी में बारिश से भीगने से बचाया, घर लाया, गर्म किया, वली हो गया। मेरा कहने का मकसद ये है कि नमाज वाले भी अल्लाह के करीब हो गए, हज वाले भी हो गए, कुरान वाले भी हो गए, पैसे वाले भी हो गए। ये बेशुमार रोक हैं अल्लाह के करीब कुर्ब के। राज की बात यह है कि अपने वजूद कायनात, इख्तियार की कायनात में आपने अल्लाह का कितना हिस्सा रखा हुआ है, इतना ही अल्लाह से ले लो। बस इसकी कायनात में तुम्हारा इतना ही हिस्सा है। मसलन 1% रखा हुआ है, आधा % रखा हुआ है, या सिर्फ बातों तक रखा हुआ है। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, वो फिर तुम्हें उड़ा कर रख देगा। आप खुलूस से इसकी तरफ माइल नहीं हुए, माइल हो जाओ तो कायनात आपकी है। हाँ जी बोलो, और सवाल पूछो। सवाल, तबलीग से बचो और तबलीग ना करो, इस बात की समझ नहीं आई। जब तक तुम्हें एक सदाकत का शऊर ना हो तो तुम सदाकत को बयान ना करो। झूठा इंसान सच्चे कुरान को बयान करेगा तो तासीर नहीं होगी। कुरान में पहले ही वार्निंग दी हुई है, हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है, मुत्तकी पहले बनो फिर ये तुम्हें हिदायत देगी, वरना गुमराह हो जाओगे। बफदलिल्लाह यदिल्लु वही कसीरम व यहदी वही कसीरा। कितने ही लोग कुरान पढ़कर गुमराह हुए। कुरान ने लोगों ने अमल निकाला, रमल निकाला, तावीज़ निकाला, मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए इसमें से वजीफ़े निकाले, हिसाब निकाले, या कहार अपने भाइयों के रास्ते में दीवारें बनाई, और इनके सामने भी दीवार है और इनके पीछे भी दीवार है। सूरह यासीन में है वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन, वजीफ़ा पढ़ के अंधा कर दिया। ये सारे वाक़यात है, इसलिए तबलीग करने से पहले अंडरस्टैंड करो दैट यू आर आ सोल्जर ऑफ गॉड। सोल्जर ऑफ गॉड यानी ऑनरेरी सोल्जर, पैसे मांगने वाला नहीं। तो आप अल्लाह के दीन को अल्लाह के लोगों में फ़ीसबिलिल्लाह फैलाओ। कब? ट्राई टू नो, पहले जानो। यहाँ पर रॉ मटेरियल उठ के खड़ा हो जाता है और शुरू हो जाता है। बंदर को कहीं से हल्दी का टुकड़ा मिला, कहने लगा दुकान बनाऊंगा। अब हल्दी के टुकड़े से दुकान तो नहीं बना करती। कुछ तो आप भी सोचो। इकबाल का शेर सुनो, नाला है बुलबुल शोरीदा तेरा खाम अभी, अपने पहलू में इससे और ज़रा थाम अभी, फिर बात खुद ब खुद निकलेगी।
स्पॉन्टेनियस इरप्शन, फिर तबलीग खुद ब खुद हो जाएगी। तबलीग इस वक्त होती है जब तुम्हारे आंसू जेन्युइन हो जाए। मगरमच्छ के आंसू ने दो जो आंसू बच जाएंगे तब लोग खुद ब खुद तुम्हारे साथ आ जाएंगे। कोई किसी को मारना चाहता है, गाली देना चाहता है तो कहेगा तू नमाज नहीं पढ़ता, और कोई तरीका नहीं था, बस कहता है तू नमाज नहीं पढ़ता, तू गधा है। वो शख्स तबलीग करे जिसको अपनी नमाज के मंजूर होने की कम अज़ कम थोड़ी सी गारंटी हो, और जिसकी नमाज लौटा के इसके मुंह पर दे मारी जा रही है, वो क्या तबलीग कर रहा है। जिस शख्स को जन्नत में जाने की अपनी थोड़ी सी गारंटी हो, वो जन्नत में दूसरे को ले जाए। तीसरी बात यह है कि आप जन्नत में जिसको शरीक करना चाहते हो, इससे आपको मोहब्बत हो। जब भी तो आप कहोगे क्या मेरे भाई, प्यारे भाई, मैं जन्नत में जा रहा हूँ, तुम मेरे नाल चलो। और सबूत क्या है प्यार का? इसको थोड़ी सी दौलत भी दे दो, कहता है कि दौलत मैं नहीं देता, जन्नत में शरीक करता हूँ, तो ये झूठा है। यहाँ शरीक नहीं करते, यहाँ इसको देते नहीं हो, और जन्नत में इसको मकान दे रहे हो, गलत बात है। इसलिए तबलीग की क्या बात है? फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर गोइंग टू प्रीच। नंबर 2, जिस आदमी को तबलीग करनी है बेताल्लुक तबलीग ना करना। बेताल्लुक तबलीग क्या है? साहिबान मेहरबान, अल्लाह ताला ने फरमाया वगैरह, ना मैंने जाना कि वो कौन है और ना इसे मालूम कि मैं कौन हूँ, फिर सब चलेगा। ताल्लुक होना चाहिए। ताल्लुक के साथ इसके कान में विस्पर कर दे कि भाई ये काम छोड़ दो। तबलीग कैसी है? मुसलमान को मुसलमान बनाने का शुगल बंद करो, ये तबलीग का शॉर्ट सर्किट है। तेरा नाम क्या? जुल्फ़कार अली, तो तू तो मुझे शिया लगता है, कौन है? मुसलमान हो, बिस्मिल्लाह। लेकिन ये ना कहना कि तू और मुसलमान हो जाए। अपने आप को देख, अपना जायजा ले। ओदियाँ ओ जाने, तू अपनी तोड़ निभा। पहले तो अपने आप को देख के तेरे साथ क्या होने वाला है। वला तज़रु वज़रतन वज़रा उखरा। None will be allowed to bear the burden of anyone else. किसी को इजाज़त नहीं मिलेगी अपने बोझ को देख कर के क्या बना पड़ा है तेरे साथ। कहीं कुरान के 2 लफ्ज़ पढ़कर तबलीग ना शुरू कर देना। साहिबान मेहरबान, मुझे अल्लाह ताला ने 2 इनायात दी हैं। एक तो मेरी यादाश्त बड़ी अच्छी है, दूसरा पता नहीं क्या था, वो तो भूल ही गया हूँ। ऐसा ना हो कि 2 आयतें पढ़कर शुरू हो जाओ। नसीहत क्या है? तबलीग ना करो। और जिसने कुरान पढ़ाया है ज़िंदगी भर इसको याद रखो। इश्कुरली वालिदैया, मेरा शुक्र अदा करो, वालदैन का शुक्र अदा करो। और अल्लाह ताला ने कहा है कि जिसने अपने मोहसिन का शुक्रिया अदा नहीं किया, इसने मेरा इसने मेरा क्या शुक्र अदा करना है? अपने मोहसिन का तलाश करो, ये ज़िंदगी में आसान रास्ता है। जिसने तुझ पर एहसान किया, कौन है जिसने तुझे ब्लेस किया? बस इसको तलाश करो, इसके नाम से कहानी शुरू हो जाएगी। बस तबलीग बेहतर हो जाएगी। तबलीग ताल्लुक़ के साथ है, मोहब्बत के साथ है, बहस करने में नहीं है। तबलीग को हुक्म ना बनाओ, तबलीग को मशवरा ना बनाओ, तबलीग को मोहब्बत ही बनाओ, फिर मसला हल हो जाएगा। आप बीमार के पास जा रहे हो, इसको दवाई दे दो, बस फिर वो तुम्हारे दीन पर आ गया, खुद ही आ जाएगा। आप ये करते हो कि एक आदमी कहता है कि मेरा बच्चा बीमार है, मुझे इसके लिए कुछ पैसे चाहिए, आप कहेंगे पहले कलमा सुनाओ, नमाज़ पढ़ो। इसको पैसे नहीं देगा, कुरान पढ़ाएगा, नमाज़ें पढ़ाएगा, इसका मसला हल नहीं करेगा। ऐसी तबलीग नहीं होनी चाहिए। तबलीग ये हो कि इसका मसला भी हल करो और इसका ईमान भी दो। चोर का हाथ ज़रूर काटो, लेकिन पहले इसका फाका काटो। अगर फाका नहीं था और इसने चोरी किया तो फिर इसका हाथ काट सकते हो। सवाल, मर्द हक की बड़ी तलाश है। लोग कहते हैं ये छुपे हुए होते हैं, ये क्यों छुपे हुए हैं? कहाँ छुपे हुए हैं? एक आदमी ने किसी और आदमी से पूछा कि मर्द हक की पहचान क्या है। इसने कहा कि क्या तूने इसे शहीद करना है? मर्द हक से तेरा क्या ताल्लुक है? मर्द हक वो है और तुझे इससे क्या वास्ता? जब तू हक नहीं बनेगा, मर्द हक तेरे लिए कुछ नहीं है, तू ज़िबा कर देगा इसको। नाशनाओं ने मर्दाने हक को हमेशा शहीद किया। तो अल्लाह करे कि तुझे मर्द हक से आशनाई ना हो, या मर्द हक तुझे इस वक्त मिले जब तू हक आशना हो जाए, ताकि इसके मुकाबले में ना आ जाए। इसलिए ज़रा ये देखो कि सिंग वाला बैल पूछे कि मर्द हक कहाँ है, शेर पूछे कि बकरी कहाँ है, तो बड़ी परेशानी वाली बात है। इसलिए मर्द हक का इस वक्त पूछो जब हक आशना बन जाओ। तेरी हक आशनाई का इनाम है मर्द हक। इससे पहले वो जाहिर नहीं होता, वो अब सियाना हो गया, यानी मर्द हक सियाना हो गया है। वो कहता है कि हम हमेशा ज़िबा होते आ रहे हैं, इस मरतबा हमने ज़िबा नहीं होना। आजकल वो काबू नहीं आता, जब भी नज़र आया वो शहीद कर दिया जाता है। और ये लोग फ़ौरन पहचान लेते हैं कि मर्द हक आ गया। कहते हैं मर्द हक को ढूंढो, पूछते हैं क्या आप मर्द हक हैं? वो कहता है कि अल्लाह का फजल है। कहते हैं देख तेरा इंतज़ाम करते हैं। बाद में मकबरा बना देते हैं, इसलिए मर्द हक अब सियाने हो गया। किसी ने पूछा आप मर्द हक? कहने लगे हम मर्द हक नहीं है, आप इस्लाम में नहीं हो। कहता है कि हम तो यहूदी लोग हैं। वो छुप के मिलेगा, और जब आपसे इसको ख़तरा ना रहा, वो फिर खुद को जाहिर करेगा। वरना आपने तो बड़े लोगों को ज़िबा किया। जहाँ कहीं अच्छा सा जानवर हो, आप इसको नहीं छोड़ते, पकड़ लेते हैं। कहीं भी कोई अच्छी चीज़ हो, पिंजरे में बंद करना आपका पुराना शगफ है। इसलिए दुआ करो कि मर्द हक आपसे बचा ही रहे। वैसे अगर आप मोहब्बत से कह रहे हैं तो खुदा आपको हक के रास्ते पर चलाए। इस रास्ते के बगैर मर्द हक नहीं मिलेगा। हक के रास्ते पर जो शख्स आपको चलाएगा वो मर्द हक है। आप समझ रहे हैं ना? कहीं ऐसा ना करना कि आप इसके मुकाबले में खड़े हो जाओ।
सवाल, आजकल के माशरे में बहुत रिश्वत है और इसके बगैर जायज़ काम भी नहीं होते, ऐसे में क्या करें? मान लिया जाए कि रिश्वत के बगैर जायज़ काम भी नहीं होता, रिश्वत देना ज़रूरी है, तो सवाल का हिस्सा ही क्लियर है कि जहाँ देने का ताल्लुक है आपने मजबूरी में दे दिया और अपना जायज़ रास्ता ले लिया। अब आप तौबा करें और कर लो कि इसके बगैर चारा ही कोई नहीं। जहाँ लेने का मकाम आता है तो वहाँ अगर जवाब दे रहे हो तो गलती है। आप कभी रिश्वत लेने वाले ना बनो इंशाअल्लाह ताला, फिर कभी देने वाले भी नहीं रहोगे। अगर रिश्वत लेने को जवाब बना रहे हो तो एक और काम करो, रिश्वत अपने मासूम बच्चों को ना खिलाओ, ये लोग बर्बाद हो जाएंगे। बस ये नसीहत है, औलाद गुस्ताख हो जाएगी, गुमराह हो जाएगी, गुनाहगार हो जाएगी। रिश्वत ना लो, ली है तो फिर बच्चों को ना खिलाओ। जहाँ तक रिश्वत देने का ताल्लुक है तो कहता है कि वीज़ा नहीं लग रहा था, कहाँ जाना है, रोज़े दी जाली चुम्बन रहने दे। चल फिर मोहब्बत में ये ठीक है। समाज के अंदर अगर बुराई हो रही है तो इसी समाज के अंदर नेक बंदे भी मौजूद हैं। आज भी समाज के अंदर बुरे लोग मौजूद हैं, आज भी समाज के अंदर नेक लोग मौजूद हैं। इस गए गुजरे दौर में हर चीज़ मौजूद है। आज भी लोग मोहब्बत से नेमत कह रहे हैं, आज भी कत्ल करने वाले हैं। ये वक्त नहीं आया कि नेकी पर रास्ता बंद हो गया। अगर आप नेक वक्त गुजारना चाहो तो गुजार सकता है, कोई जवाज कोई नहीं है। आज भी आप रिश्वत के बगैर ज़िंदगी बसर कर सकते हो। रिश्वत का जवाब नहीं है, बसर कर सकते हो। कोशिश करो बसर करने के लिए, तौबा करो, दुआ करो, या अल्लाह हमारे लिए अपना रास्ता आसान फरमा, रास्ते की मुश्किलात दूर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी व नूरि अर्शिही सय्यदिना मौलाना हबीबिना शफ़ीना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आगे चैप्टर 5 जो है वो नेक्स्ट देखते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।